मैं अपना सत्संग करूं। मैं गुरुजी के साथ 2012 में जुड़ी एंड मैं अपनी एक फ्रेंड के घर उस सत्संग के लिए गई हुई थी एंड मैं इतना तब भी बिलीव नहीं कर पाई गुरुजी के मिरेकल्स में या उनकी पावर में, बट मुझसे पहले मेरी नानी उनके साथ जुड़ गई एंड तब से वो कोशिश करती रही कि मैं उनके साथ और सत्संग पर जाऊं और बिलीव करूं गुरुजी में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक डाउट रहता था, एक जजमेंट रहती थी एंड तब भी मैं उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए तब भी थोड़ा बहुत उनके साथ शामिल हो जाती थी हर चीज़ में। 2018 में मेरा एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आया लाइफ में, जब मैं पहली बार अपनी नानी के साथ बड़े मंदिर गई। अगेन काफ़ी जजमेंट थी मेरे अंदर, काफ़ी डाउट्स थे, लेकिन मुझे इतना पता था कि वहाँ जाके मुझे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ़ील हुई वो अभी तक कहीं और महसूस हुई नहीं थी। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मुझे अच्छा लगा एंड इमीडिएटली मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ। आई स्टिल रिमेंबर 7th of February को मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया एंड आई एंडेड अप वर्किंग विद दैट कंपनी फॉर अबाउट 1.5 years। तब भी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं था, आई वुड से समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा एंड आई थॉट शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था एंड प्रॉबली इट वाज जस्ट a coincidence that happened with me, and I still proceeded with having many doubts. But मेरी नानी बहुत persistently कोशिश करती रहती थी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी रहूं एंड मेरे पास हमेशा उनका एक स्वरूप रहे। And again, out of respect, I would always do the same. I fast forward the time now to 2022 when I went through the biggest setback of my life. Um, and I was married, and my ex-husband and I, we decided to get separated. एंड उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा, एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। वो डिसीजन क्या था शायद मैं कभी आगे जाके शेयर कर पाऊँगी संगत के साथ, बट it was a life changing decision for me and I slowly slipped into depression. मुझे अपने डिवोर्स के डिसीजन से इतना दुख नहीं हुआ जितना उस डिसीजन को लेके हुआ एंड कुछ भी मैं ट्राई करती थी, आई वॉज नॉट एबल टू हील एंड मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ जाके रहूँ, तो आई टुक अ लीव फ्रॉम वर्क एंड आई वेंट एंड स्टेड विद माई फैमिली। तब भी मेरा मेंटल स्टेट इतना इम्प्रूव हुआ नहीं एंड मुझे मेरी नानी ने दोबारा कोशिश करी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ूँ एंड बार बार वो कहती रहती थी तुम सिर्फ मूल मंत्र सुन लिया करो या तुम कुछ कोई सत्संग सुन लिया करो या मेरे साथ कहीं चलो किसी सत्संग पे। पर उस टाइम मैं क्योंकि इतनी हर्ट थी और इतना कुछ हो चुका था ज़िंदगी में, मैं बहुत गुस्से में उनके साथ रिस्पॉन्ड करती थी कि आप गुरुजी करते रहते हैं, बट जो भी मेरे साथ लाइफ में हुआ उस टाइम गुरुजी कहाँ थे मेरी ज़िंदगी में एंड उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया मेरे साथ। एंड मेरी नानी बहुत सिंपली बस एक रिस्पॉन्स देती थी कि बेटा उन्होंने तुम्हारे कुछ पुराने कर्म काटे हैं एंड मैं नहीं जानती कि क्या हुआ क्यों हुआ, बट मैं इतना जानती हूँ कि तुम उनके साथ अगर जुड़ोगी सब सही होता जाएगा और आपको वो सही राह दिखाएंगे। अगेन शायद आप सब कुछ जब ट्राई कर चुके होते हो आपको भगवान के साथ जुड़ने का मन भी करता है, तो again out of respect I reconnected with Guruji, and true to every word that my nani said, uh, I was soon given the biggest blessing of my life by Guruji, which is my dog. I will quickly show you my dog.
दिस इज़ कोडी. कोडी, say hi. कोडी हमारी लाइफ में 7 अक्टूबर 2023 को आया. एंड येस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. एंड उसका डेट ऑफ बर्थ 31st May 2023 है. I'm not sure if a lot of people know this, but 31st May is also the same day when Guruji left his physical form. His birth date also adds up to a 7. I don't know ये coincidences हैं या गुरुजी की blessing है. एंड धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई. कोडी के आने से हमारे घर में दोबारा इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आई. एंड ही केम एज अ हीलर. He gave me a reason to wake up every morning, you know, to take up someone's responsibility. And I think in little forms he tried to be that mirror for me, जिससे मुझे अपनी कमियां भी नज़र आने लग गई. And smallest of blessings मैं उनको बहुत बारीकी से देखने लग गई, जो उस पॉइंट तक शायद मैं नहीं देख पा रही थी. एंड हर चीज़ को लेके कंप्लेन कर रही थी. तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी कि आपने कोडी को मेरी ज़िंदगी में भेजा. इस साल कोडी का एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ. एंड ही वॉज इंजर्ड फॉर 2 months. एंड द डॉक्टर्स सेड दैट उसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है कि वी विल हैव टू एम्प्यूटेट हिज एंटायर पॉ. एंड ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे, मेरे परिवार वालों को, सबको बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो बहुत छोटा है. एंड हम सोचने लगे कि इसकी लाइफ क्या रहेगी अगर वो लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा. एंड एक आंटी यहाँ पे ओकविल में, वंदना आंटी, सत्संग कर रही थी एंड अपने घर में. एंड मेरी नानी ने बस बोला, वो भी मुझे विज़िट कर रही थी, कि चलो वहाँ चलते हैं. एंड थैंक यू, शुक्राना टू वंदना आंटी. उन्होंने मुझे कोडी को साथ में लाने दिया. एंड ही सैट विद मी थ्रू द सत्संग. एंड वहाँ उसने जल प्रसाद पिया. एंड the divine power that Guruji's prasad and Jal Prasad has, I saw the power of it that day. The next day we had an appointment with the doctor, and even he was shocked to see कि इतनी fast recovery कैसे हो सकती है. अभी हम कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे कि उसका पूरा पॉ एम्पिटेट करना पड़ेगा, और अब उसको देख के ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ ओरल मेडिकेशन से ही ठीक हो जाएगा. एंड वो एक्चुअली ठीक हो गया. सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझ पे बहुत ब्लेसिंग्स दी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. मुझे उनके सपने में दर्शन हुए. तब भी ह्यूमन माइंड इतना लॉजिकल है, रैशनल है, एंड आई बिलीव मैं बहुत लॉजिकली सोचती हूँ. एक आयोटा ऑफ डाउट रहा कि यार ये सच में गुरुजी कर रहे हैं या ये कोई कोइंसिडेंस है. एंड उसी दिन मैं गुरुजी का ही एक सत्संग देख रही थी टीवी पर, और मैं 38th फ्लोर पर रहती हूँ. एंड मैंने बस अपनी आंखें बंद करी और मैंने बोला कि गुरुजी अगर सच में ये आप ही कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बस एक कोई साइन दे दीजिए. मुझे नहीं पता आप क्या साइन देंगे, बट आप प्लीज़ कुछ करिए. एंड मैंने उस टाइम अपनी आंखें खोली और मेरे पास से एक बटरफ्लाई निकल के गई. आई डोंट नो इफ़ बटरफ्लाइज फ्लाई दैट हाई, बट आई सॉ दैट बटरफ्लाई ट्वाइस. एंड ever since then I think my belief has become so profound कि मैं अपने आप खिंचे हुए चली जाती हूँ गुरुजी के मंदिर एवरी वीकेंड. आई डोंट नो क्या होता है, बट वहाँ जाके मुझे ऐसे लगता है दैट आई एम जस्ट cushioned by his grace, and he's just always looking after me, after my family. And thank you, शुक्राना गुरुजी. आपका अनंतम शुक्राना. आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी. एंड एक नॉन बिलीवर को जो सिर्फ जज कर रहा था आपको,
इतना ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच।